नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं फैयाज हुसैन जी का उपन्यास डिसीजन, मेरी यानी मंथन। फरहान, छोड़ो और बताओ। बातें गलत लग रही हैं क्योंकि डिसीजन तुम्हारे हक में आया है। स्वाति, डिसीजन किसी के हक में नहीं आया है, ये देश के हक में है। फरहान, ये किसने कहा कि डिसीजन देश के हक में है? स्वाति, सभी कह रहे हैं और मुझे भी लगता है। फरहान, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? स्वाति, अगर फैसला मंदिर के पक्ष में नहीं आता तो दंगे हो जाते। फरहान,
मतलब दंगों के डर से फैसला एक तरफा सुना दो। ऐसा भी हो सकता था कि सरकार दंगे रोकने के लिए इंतजाम करती और फैसला बैलेंस्ड होता। स्वाति, फैसला बैलेंस्ड है। फरहान, ऐसा तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि आप हिंदू हो, सरकार भी हिंदूवादी और कोर्ट भी। स्वाति, कोर्ट हिंदूवादी कैसे? फरहान, मेरा मानना था कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी उसमें हिंदू मुस्लिम जजों को बराबर होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कि 5 जजों की बेंच में एक मुस्लिम। बात तो तब थी कि जब आधे हिंदू आधे मुस्लिम जज होते। क्या ये नेचुरल जस्टिस का पैमाना नहीं है? जज हिंदू, सरकार हिंदू और डिसीजन सबके सामने। उससे ज्यादा बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम जज भी एक ही है। स्वाति, लेकिन जो मुस्लिम जज है उन्होंने भी तो मंदिर का समर्थन किया है। फरहान, अगर वह विरोध करते भी तो क्या फर्क पड़ता? 4 जज तो हिंदू, डिसीजन 4-1 से आ जाता, फिर भी लागू होता। मुस्लिम जज को लगा होगा कि डिसीजन अगेंस्ट में लिखने से सीधा हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, इसलिए चारों जजों के साथ हां में हां मिला दी। स्वाति, जज हिंदू कैसे हो गए? वो लॉ से चलते हैं। फरहान, क्यों? जज मंदिर नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, ईश्वर में विश्वास भरोसा नहीं रखते हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि जब वो कोई डिसीजन देते हैं तो उनकी पर्सनल राय उसके बीच नहीं आती? क्या मंदिर पर डिसीजन लिखते समय उनकी हिंदूवादी सोच नहीं आई होगी उनके दिमाग में? स्वाति, आप कोर्ट के डिसीजन को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हो। फरहान, मैं देख नहीं रहा हूं, डिसीजन इसी चश्मे को पहनकर हुआ है। इसका गणित सीधा है, मैं समझाता हूं। अभी तक यह माना जा रहा था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, क्योंकि अभी तक इतिहासकारों को ऐसे कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले थे जिससे यह साबित हो सके कि भगवान राम कब कहां पैदा हुए। अभी तक रामायण और महाभारत को हिस्टोरिकल ग्रंथ नहीं माना जाता था, प्रमाणिक नहीं माना जाता था, क्योंकि भगवान राम की तिथि क्रम को इतिहास में कहीं भी रखने के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में इसी जगह हुआ था। इसका सीधा सा मतलब है कि जो बात अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रूफ नहीं कर पाया था कि भगवान राम हकीकत हैं, उसे इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ कर दिया। अब भगवान राम एक इमेजिनेशन ना होकर एक हकीकत हो गए हैं। भगवान राम को सच साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो अभी तक इतिहास ना कर सका। और तुम कह रही हो कि डिसीजन में हिंदू मुस्लिम ना ढूंढो। स्वाति, चलो ऐसा ही है तो क्या बुरा है। फरहान, सही कहा, एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी। क्या कोर्ट का काम भगवान राम की प्रामाणिकता बताना रह गया है? ये हो क्या रहा है? स्वाति, फरहान, आप ऐसी बातें करेंगे, मुझे यह आशा नहीं थी। आप हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हो, आपकी सोच ऐसी नहीं थी। फरहान, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, इस पर भी गौर करो। स्वाति, आप सेकुलर सोचते थे। फरहान, अगर मैं मुसलमानों के हक की बात करूं तो कम्युनल हो गया हूं। स्वाति, फरहान प्लीज, मुझे आपकी सोच से प्यार था। फरहान, प्यार था मतलब? स्वाति ने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। अभी तक आप सुन रहे थे फैयाज हुसैन जी के उपन्यास डिसीजन का 17वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी जानने के लिए बुक ऑडियो के साथ जुड़े रहिए।